गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है आयतन आयतन प्रतिशत। आयतन आयतन प्रतिशत, इसलिए हम इसको शॉर्ट में प्रतिशत का चिन्ह लगाकर वी मतलब कि वॉल्यूम वॉल्यूम यानी आयतन आयतन प्रतिशत से प्रदर्शित कर सकते हैं। अब इसकी डेफिनेशन क्या है? आयतन आयतन प्रतिशत का मतलब क्या है? तो इसका मतलब ये है कि 100 ml मिलीलीटर विलयन में उपस्थित विलय का ml में यानी मिलीलीटर में आयतन, अर्थात 100 ml विलयन में कितना विलय का आयतन है। अब ये भी, इसका भी आयतन है, ये भी आयतन है और ये भी आयतन है, इसलिए इसको आयतन आयतन प्रतिशत बोला जाता है। परिभाषा इसकी ये है कि 100 मिलीलीटर विलयन में विलय का आयतन मिलीलीटर में कितना है। तो ये हो जाता है आपका आयतन आयतन प्रतिशत। सूत्र ये हो जाएगा आयतन आयतन प्रतिशत बराबर विलय का आयतन बटे विलयन का आयतन। ठीक है। इसी टाइप से अगर बात करें दूसरे टॉपिक की, दूसरी डेफिनेशन की, तो वह है द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। अब द्रव्यमान तो आपका द्रव्यमान है, यानी कि इसको वेट में लेंगे, और आयतन वॉल्यूम ये V आएगा, अर्थात इसको प्रदर्शित करेंगे अपन प्रतिशत WV। W यानी वेट जो कि द्रव्यमान के लिए है, आयतन V यानी वॉल्यूम जो कि आयतन है, तो प्रतिशत WV हो गया। अब इसकी अगर डेफिनेशन की बात करें तो सेम वैसी डेफिनेशन है, थोड़ा सा फर्क है बस। यहां पे अपन क्या बोलेंगे कि 100 ml मिलीलीटर विलयन में, यानी विलयन का तो आयतन लिया है, यहाँ पे इसका तो क्या लिया है अपन ने? आयतन लिया है 100 मिलीलीटर। तो 100 मिलीलीटर विलयन में उपस्थित विलय की ग्राम में मात्रा। देखो यहाँ पे विलय भी किसमें था? मिलीलीटर आयतन था, तो ये आयतन था, इसलिए इसको, ये भी आयतन था और ये भी आयतन था, इसलिए आयतन आयतन प्रतिशत बोला गया। जबकि यहाँ पे विलयन का तो आयतन है, लेकिन विलय का क्या है? ग्राम में मात्रा यानी द्रव्यमान है। ठीक है ना, ये क्या है? द्रव्यमान है विलय का, इसलिए इसको द्रव्यमान लिया, तो इसका हो गया द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा प्रतिशत WV बराबर विलय पदार्थ की मात्रा, किसमें आएगी? ग्राम में आएगी ये तो, बटे विलयन का आयतन, किसमें? मिलीलीटर में, इंटू 100 यहाँ पे भी होगा क्योंकि प्रतिशत निकाल रहे हैं, इंटू 100 ये भी होगा। ठीक है ना, भूल गए अपन। तो यहाँ पे ये 100 हो गया, प्रतिशत निकाल रहे हैं, इसलिए इसको अगर शॉर्ट में लिखें इंग्लिश में थोड़ा, तो ये हो जाता है WV बराबर WA। यहाँ पे विलय पदार्थ को प्रदर्शित कर रहा है, A जो है विलय पदार्थ को प्रदर्शित कर रहा है, यानी विलय पदार्थ की मात्रा किसमें? ग्राम में।
ठीक है, बटे वॉल्यूम मिलीलीटर में किसका, विलियन का, विलियन को बोलते हैं सॉल्यूशन, इंटू 100। तो अगर ये समझ में नहीं आया तो ऊपर आपका हिंदी में लिखा है विलय पदार्थ की मात्रा ग्राम में, विलयन का आयतन मिलीलीटर इंटू 100। तो ये हो जाता है द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। नेक्स्ट टॉपिक अपना है मोल अंश। टॉपिक है मोल अंश। देखिए मोल अंश क्या है। मोल अंश जो है, जो विलयन के अंदर विलय और विलायक दो चीजें होती है। देखो जब भी कोई विलय बनता है, विलयन अगर बनता है, विलयन दो चीजों से मिलकर बनता है, एक तो विलय और दूसरा होता है विलायक। इसकी मात्रा कम होती है, ये कम मात्रा वाला होता है, ये अधिक मात्रा वाला होता है, ठीक है ना। जैसे कि जल ले लिया अपन ने विलायक के रूप में और इसमें अपन ने नमक डाल दिया, थोड़ा सा नमक का विलयन हो गया, ठीक है ना। तो नमक तो विलय हो गया और जल विलायक हो गया। आई बात समझ में। अब यहां पे एक चीज और बता देता हूं। विलय को अगर अपन ए से शो करें और विलायक को अपन यहां पे बी से शो करेंगे, ठीक है ना। मोलों की जो संख्या होगी, मोलों की संख्या को तो हमें पता है स्मॉल एन से प्रदर्शित करते हैं। मोलों की संख्या क्या होगी, स्मॉल एन, ठीक है। और जो मोल अंश है हमारा, ये जो टॉपिक है मोल अंश, इसको एक्स से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं, एक्स से। तो अगर विलय का मोल अंश होगा तो ये हो जाएगा एक्स ए, और अगर विलायक का मोल अंश होगा तो ये हो जाएगा एक्स बी। आगे बात समझिए। विलय के मोलों की संख्या क्या हो जाएगी, एन ए, विलायक के मोलों की संख्या हो जाएगी एन बी। अब ये दोनों मिलके ही क्या बनाते हैं, ये दोनों मिलते हैं तब क्या बनता है, विलयन बनता है। तो विलयन के मोलों की संख्या क्या हो जाएगी, एन ए प्लस एन बी। ये चीजें मैंने पहले ही बता दी हैं ताकि जब अपन टॉपिक स्टार्ट करें तो समझ में आ जाए। चलो अब बढ़ते टॉपिक की तरफ। क्या है टॉपिक अपना, है मोल अंश। एक्स से प्रदर्शित किया जाता है मोल अंश, यानी कि मोल कितना मोल है। यहां पे आएगा कि किसी भी पदार्थ का जो मोल अंश होता है वो उस पदार्थ के मोल तथा विलयन के मोलों का अनुपात होता है। पदार्थ के मोल व विलयन के मोलों का अनुपात ही क्या होता है, मोल अंश होता है। जैसे आपसे विलय का मोल अंश पूछा जाए तो विलय पदार्थ के मोल व विलयन के मोलों का अनुपात हो जाएगा। अगर विलायक का पूछा जाए तो क्या हो जाएगा, विलायक का मोल और विलयन के मोलों का अनुपात लिख देंगे। अब देखिए मैंने आपको बताया था कि दो पदार्थ हैं ए और बी। कौन से पदार्थ हैं दो, ए और बी, ठीक है। ये क्या है, विलय है सपोज किया, और ये क्या है, विलायक है। तो इनके क्रम से जो मोल है, इसके मोल हो गए एन ए और इसके मोल हो गए एन बी।
तब अगर अपन को विलय का मोल अंश निकालना है, अर्थात ए का मोल अंश अपन निकालें, यानी एक्स ए अगर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, विलय के मोल बटा विलयन के मोल। ठीक है ना। अब देखिए इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, विलय के मोल क्या है, एन ए है, तो एन ए बटा विलयन के मोल। विलयन के अंदर कौन कौन है, विलयन के अंदर विलायक भी है और विलय भी है, अर्थात कुल मोल आ रहा है विलयन का, यानी एन ए प्लस एन बी। आगे बात समझे। तो ये हो गया अपना ए पदार्थ का मोल अंश हो गया। आगे बात समझे। अगर हमें विलय के मोलों की संख्या निकालनी है, अगर अपन को ये निकालनी है एन ए, तो एन ए मैं आपको बता देता हूं, एन ए यानी मोलों की संख्या बराबर डब्लू द्रव्यमान बटे मोलर द्रव्यमान होता है। किसका निकाल रहे हैं, ए का निकाल रहे हैं। भाई मोलों की संख्या अपन ने पहले पढ़ लिया कि मोलों की संख्या निकालने का सूत्र होता है मोलों की संख्या बराबर द्रव्यमान बटे मोलर द्रव्यमान। अब किसका निकाल रहे हैं यहाँ पे, एन ए विलय पदार्थ का निकाल रहे हैं जो कि ए है, तो हम इसके सबके आगे ए लगा देंगे। ठीक है ना, यानी विलय के मोलों की संख्या बराबर विलय का द्रव्यमान बटे विलय का मोलर द्रव्यमान। इसी प्रकार से अपन बी पदार्थ का मोल अंश निकाल सकते हैं, एक्स बी इजिकल टू, अब बी कौन है, विलायक है, तो हम यहां लिखेंगे विलायक के मोल बटा विलयन के मोल, अर्थात विलायक के मोल यानी एन बी बटा विलयन तो यही है, एन ए और बी, ए और बी से मिलकर बनाया, तो एन ए प्लस एन बी। अब यहां पे विलायक के मोलों की संख्या निकालेंगे तो ये हो जाएगा एन बी बराबर डब्ल्यू बी बटा मोलर द्रव्यमान बी का। आगे बात समझे। ये वैल्यू जो है ये एन बी की वैल्यू है और ये एन ए की वैल्यू है। इन वैल्यूज को अगर अपन यहां रखें एन ए और एन बी की जगह तो ये क्या हो जाएगा, देखिए एक्स ए, अगर मैं यहां पे इस जगह ये वैल्यू पुट करूंगा और यहां पे भी है ना, ये यहां पे ये वैल्यू पुट होगी और एन बी देखो ये वाली वैल्यू यहां पुट होगी, तब क्या होगा, तो ये हो जाएगा डब्ल्यू ए बटा एम ए अपॉन डब्ल्यू ए बटा एम ए, और यहां पे एन बी की वैल्यू कितनी है, प्लस डब्ल्यू बी बटा एम बी। ठीक है। इसी टाइप से अगर अपन एक्स बी की वैल्यू निकालें, इसमें वैल्यू रखें, एक्स बी बराबर यहां पे एन बी की वैल्यू ये आएगी डब्ल्यू बी बटा एम बी बटे एन ए की वैल्यू आएगी ये डब्ल्यू ए बटा एम ए प्लस यहां पे आ जाएगा आपका एम बी की वैल्यू यानी ये डब्ल्यू बी बटा एम बी। ठीक है ना। अब दोनों को अगर प्लस करें अपन, यानी एक्स ए प्लस एक्स बी, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी वो देखने वाली बात है। देखो दोनों को अगर प्लस करेंगे तो आपको दिख जाएगा यहां पे ये कट जाएगा, यहां से ये काट दीजिए आप, पूरा पूरा ये कट जाता है ऐसे कैसे। ठीक है, इसमें ये कट जाएगा। अब यहां पे क्या बचा, डब्ल्यू बी अपॉन एम बी, यहां पे क्या बचा, डब्ल्यू ए अपॉन एम ए, तो ये आ जाएगी वैल्यू इसकी 1। ठीक है, तो एक्स ए प्लस एक्स बी की वैल्यू यानी मोल अंश का मान हमेशा
एक होता है, दोनों का योग हमेशा एक होगा। तो ये मोल अंश के बारे में बात थी। नेक्स्ट टॉपिक हमारा इसी से रिलेटेड छोटी छोटी डेफिनेशंस हैं। फर्स्ट है मोलरता। इस मोलरता को कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं। बड़ा एम होता क्या है ये देखिए, डेफिनेशन क्या है इसकी। 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलय के ग्राम मोलों की संख्या, ग्राम मोलों की संख्या, यानी 1 लीटर विलियन है, उसमें विलय के कितने ग्राम मोल घुले हुए, वो ही उस विलियन की क्या कहलाएगी, मोलरता कहलाएगी। अर्थात सूत्र ये हो जाएगा m बराबर विलय के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या बटे विलियन का आयतन, इसमें लीटर में। तो 1 लीटर विलियन में विलय के जितने मोल घुले हुए होते हैं वो उस विलियन की मोलरता कहलाती है। अगली बात समझ में। इस चीज को अपन ऐसे भी लिख सकते हैं कि m मोलरता बराबर विलय के मोलों की संख्या। मैंने आपको ज्ञात करना सिखाया था कि WNA मोलों की संख्या मतलब विलय के मोलों की संख्या बराबर, अभी थोड़ी देर पहले बताया, WA बटा मोलर द्रव्यमान। ये क्या है, विलय के मोलों की संख्या है। यहाँ पे Na क्या है, विलय के मोल है ये, ठीक है। तो ये वैल्यू यहां रख सकते हैं अपन, तो यहां रख देंगे तो क्या हो जाएगा, ये WA बटा MA, और नीचे क्या है, विलयन का आयतन, यानी 1 बटा आयतन V है। आयतन को V से प्रदर्शित करते हैं, किसमें है, ये लीटर में है, ठीक है। अब लीटर को आप मिलीलीटर में चेंज करोगे तो 1000 से गुणा कर दो, यानी इस चीज को अपन ये भी लिख सकते हैं कि WA बटा मोलर द्रव्यमान विलय का, विलय की मात्रा बटे विलय का मोलर द्रव्यमान इंटू 1000 से गुणा कर दिया, आयतन किसमें हो गया, मिलीलीटर में। आगे बात समझे। आगे आने वाली सारी जितनी भी डेफिनेशन है 2-4 वो ऐसी ही सॉल्व होंगी, सेम डेफिनेशन इसी तरीके से है, थोड़ा थोड़ा सा फर्क है। देखिए ये मोलरता है, अब हम बात करेंगे मोललता। अब हमारा टॉपिक है मोललता। मोललता, वो मोलरता था, ये मोललता है, मोललता है। इसको स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। अब इसकी डेफिनेशन भी कुछ वैसी ही है, बस थोड़ा सा फर्क आ जाएगा। यहाँ पे यहां आ जाएगा कि 1 किलोग्राम विलायक आ गया, जबकि वहां क्या था, 1 लीटर विलियन था। यहाँ पे 1 किलोग्राम विलायक है। विलायक में घुले हुए विलय के मोलों की संख्या को ही क्या बोलते हैं, मोललता। ये चीज तो वही है, देखो विलय के मोलों की संख्या, बस फर्क इतना सा आया है
मोलरता के अंदर यहां पे 1 लीटर विलयन लिया था, जबकि मोलरता के अंदर अपन ले रहे हैं 1 किलोग्राम विलायक। और इस 1 किलोग्राम विलायक में जितने विलय के मोल घुले हुए हैं वो उस मिश्रण का क्या, उस विलय का क्या होगा, मोललता होगा। छोटे एम से प्रदर्शित करते हैं तो सूत्र क्या हो जाएगा इसका, स्मॉल एम बराबर विलय के मोलों की संख्या, बटे विलायक, क्योंकि हमने 1 किलोग्राम विलायक लिया है इसलिए ये गलती मत कर देना, कुछ लोग यहाँ पे विलियन लिख देते हैं, गलत हो जाता है। विलियन उसमें आता है मोलरता में, ये मोललता है। यहाँ पे 1 किलोग्राम विलायक है, विलायक का भार, अब भार किस में लिया पढ़ने, केजी में, किलोग्राम में, ठीक है। विलय की मोलों की संख्या मैंने आपको बताया था, ये एन ए बराबर WA बटा एम ए, तो ये लिखेंगे तो M बराबर WA बटा MA इंटू 1 बटा विलायक का भार किसमें, केजी में। भार को किसमें प्रदर्शित करते हैं, W यानी वेट यानी भार, तो यहां W लिख देंगे ओनली। किसका भार है ये, विलायक का भार है, चाहे तो आप इसको WB लिख सकते हो, ठीक है, मैं नहीं लिख रहा। किसमें है ये, केजी में है, तो यहां पे हो गया केजी में, ठीक है। इसको अगर आप ग्राम में कन्वर्ट करोगे तो 1000 से गुणा कर दो, अर्थात M इजिकल टू WA बटा MA इंटू 1000 बटा W, क्या हो गया ये, ग्राम में हो गया। आगे बात समझे, तो ये था मोललता। अब बात करते हैं नॉर्मलता की। नॉर्मलता, यहां विलयन में चेंज होगा, अब नॉर्मलता में विलय में चेंज होगा। विलयन 1 लीटर रहेगा मोललता की तरह, ठीक है। टॉपिक है हमारा नॉर्मलता, जिसको बड़े एन से प्रदर्शित करते हैं। परिभाषा हो जाएगी इसकी, 1 लीटर विलयन में विलय के, अब देखो 1 लीटर विलयन, ये चीज तो मोलरता की तरह है। यहां पे अपन ने वहां क्या लिया था, मोलों की संख्या ली थी, लेकिन यहां अपन अलग चीज लेंगे, यहां लेंगे विलय के ग्राम तुल्यांक की संख्या, अर्थात 1 लीटर विलयन में विलय के जितने ग्राम तुल्यांक घुले हुए हैं वो उसकी नॉर्मलता कहलाती है। अब ये ग्राम तुल्यांक क्या होता है, तो मैं आपको बता दूं कि तुल्यांक की जो भार है, तुल्यांक की भार का सूत्र होता है ये अणुभार बटा अम्लता, अगर अम्ल है तो अम्लता, वो क्षार है तो अम्लता, और क्षार है तो अम्लता आएगी, ध्यान रखना यहां पे, और अम्ल है तो क्षारकता आएगी, उल्टा है थोड़ा, क्षारकता। अम्लता तो क्या होती है, OH माइनों की संख्या, क्षार द्वारा त्यागे गए OH माइनसों की संख्या अम्लता कहलाती है क्षार की, और क्षारकता क्या कहलाती है, अम्ल द्वारा त्यागे गए H प्लस आयनों की संख्या, ठीक है ना। तो पदार्थ के अणुभार में इनका भाग लगा देंगे अम्लता या क्षारकता का, तो क्या आ जाएगा, तुल्यांकी भार आ जाएगा। डिटेल में बात बाद में करेंगे। तो सूत्र क्या हो जाएगा इसका, नॉर्मलता बराबर विलय की मात्रा, इसका जो विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या, उसका सूत्र होगा विलय की मात्रा बटे, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, पहले तो सूत्र सिंपल तरीके से
एक स्टेप बढ़ा लो इसमें। जब अपन इसमें एक स्टेप बढ़ाएंगे तो क्या आ जाएगी, विलय की ग्राम तुल्यांक की संख्या बटे विलयन का आयतन, किसमें, लीटर में। अब ये जो विलय की ग्राम तुल्यांकों की संख्या होती है ना, ये चीज ये होती है विलय की मात्रा किसमें, ग्राम में, बटे तुल्यांकी भार। यानी तुल्यांकी भार का विलय की मात्रा में भाग लगा दे तो क्या आ जाएगी, विलय की ग्राम तुल्यांकों की संख्या आ जाएगी। तो इस जगह अपन ये लिख सकते हैं। तो अपन जब ये लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा विलय की मात्रा ग्राम में बटा तुल्यांकी भार इंटू विलयन का आयतन है लीटर में, 1/आयतन, किसमें, लीटर में। इंग्लिश में इसको अगर लिखेंगे तो अपन ये लिख सकते हैं कि N इजिकल टू विलय की मात्रा यानी W बटे तुल्यांकी भार को E से प्रदर्शित करते हैं इंटू 1/आयतन V, किसमें, लीटर में। तो W बटा E इंटू 1/V हो जाएगा। अगर मिलीलीटर में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा N इजिकल टू W अपॉन E इंटू 1000/आयतन मिलीलीटर में हो गया। तो ये है नॉर्मलता। अब अपन बात करते हैं कुछ ऐसी डेफिनेशन है फॉर्मलता। इसे एफ से प्रदर्शित करते हैं फॉर्मलता को। ठीक है, यहां पे देखिए क्या है डेफिनेशन। यहां पे है कि 1 लीटर विलियन में विलय के ग्राम सूत्र भारों की संख्या यहां पे आएगी कि अगर यहां फॉर्मलता का मतलब है 1 लीटर विलियन में विलय के कितने ग्राम सूत्र घुले हुए हैं। तो सूत्र ये हो जाएगा इसका, F इजिकल टू फॉर्मलता इजिकल टू विलय के ग्राम सूत्र भारों की संख्या बटे विलयन का आयतन, इसमें, लीटर में। ठीक है, अब ये ग्राम सूत्र भारों की संख्या कैसे निकालते, तो इसका सूत्र ये है, देखो, विलय के ग्राम सूत्र भारों की संख्या निकालने का सूत्र ये होता है, विलय की मात्रा ग्राम में बटे विलय का सूत्र भार यानी अणुभार कह सकते हो। तो ये चीज मैं यहां रख दूं तो ये क्या हो जाएगा, F इजिकल टू विलय की मात्रा ग्राम में बटा विलय का सूत्रभार इंटू 1/आयतन विलयन का यानी V, किसमें, लीटर में। ठीक है, तो अब अपन इसको क्या लिख सकते हैं आगे, F इजिकल टू, इंग्लिश में कर दो, विलय की मात्रा को W से प्रदर्शित कर दिया अपॉन विलय का सूत्रभार छोटे f से प्रदर्शित कर दीजिए इसको आप, 1/आयतन लीटर में है, LTR लीटर। इसको मिलीलीटर में चेंज करेंगे तो 1000 से गुणा कर दो, यानी F इजिकल टू W अपॉन F इंटू 1000/V, किसमें हो गया ये, मिलीलीटर में। तो ये हो गया फॉर्मलता।
तीनों चारों डेफिनेशन एक जैसी हैं, थोड़ा थोड़ा फर्क है, ठीक है ना। ज्यादातर अपन ने नीचे क्या लिया है, विलयन का आयतन लीटर में लिया है, केवल एक मोललता के अंदर अपन ने विलायक को लिया था ग्राम किलोग्राम में, ठीक है स्टूडेंट्स।